बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मैं पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर में एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। अक्सर औक़ात डॉक्टर के क्लिनिक में जब हम अपने पेशेंट को बताते हैं कि आपको पित्ते की पथरी यानी गाल स्टोन्स का मसला है, तो स्ट्रेट अवे एक क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब क्या मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हम दवाइयाँ दे देते हैं कि आप दवाइयों के साथ आपका गुजारा होता रहेगा, और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनको लाजमन हम कहते हैं कि आपकी सर्जरी जो है वो होनी है और आप सर्जरी ज़रूर करवा लें। ख़वातीन हज़रात, ये डिपेंड करता है स्टोन के साइज़ पे, और ये डिपेंड करता है कि उस पथरी के साथ क्या क्या अलामात हो सकती हैं। तो ये पथरी अगर जो गाल ब्लैडर की नली है अगर उसमें आ जाए, कॉमन बाइल डक्ट में आ जाए, और इसके साथ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाए यानी पीलिया आ जाए, यरकान हो जाए इसके साथ, तो ऐसी सूरतों में जो है तो ऑपरेशन कराना वो मस्ट होता है और ये स्टोन निकालना ज़रूरी होता है। फिर वो लोग जिनको बार बार मैदे के मसाइल होते हैं, जिनको बार बार दर्द होता है और उनको कोलिसिस्टाइटिस यानी जो पित्ता है, जो गाल ब्लैडर है, उसकी बार बार उसका इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे लोगों में भी गाल ब्लैडर की सर्जरी जो है वो करा दी जाती है ताकि बार बार ये लोग इस अजियत और इस कोफ से ना गुजरा करें। फिर वो लोग जिनको बार बार इसकी वजह से बुखार होता है, उल्टियाँ आती हैं, या यूँ समझ लें कि सिम्टोमेटिक पेशेंट्स यानी जिनको अलामात होती हैं, तो उन पेशेंट्स में बार बार जब अलामात हो रही होती है तो हम उनको मशवरा देते हैं कि आप गाल ब्लैडर की सर्जरी करवा लें, क्योंकि आपको बार बार अलामात हो रही हैं। अगर किसी पेशेंट को अलामात नहीं हो रही, यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता और उनके गाल ब्लैडर में सालों से स्टोन्स पड़े होते हैं, तो जिन लोगों को अलामात नहीं होती उनके लिए कोई इमरजेंसी इस तरह की नहीं होती कि वो जैसी तशखीस उनकी हो जाए और वो सर्जरी करा लें। लेकिन इमरजेंसी में खुदा ना खास्ता कहीं ये स्टोन अगर पित्ते की नली में आ जाए, या इसके साथ जॉन्डिस हो जाए, या बार बार आपको तकलीफ़ होती है, बुखार होता है, वॉमिटिंग होती है, मैदे के मसाइल होते हैं, तो ऐसे लोगों में सर्जरी जो है वो वाहिद इलाज है। फिर